हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम दानियल के जीवन के बारे में बातें करेंगे। यह वही दानियल है जिसको यीशु ने अपने जन्म से 550 साल पहले पर्सनली विजिट किया और आने वाले समय में क्या क्या घटने वाला है उस सारे को रिकॉर्ड करवाया और इस तरह से हमें दानियल की पुस्तक हम तक पहुंचती है। तो इस दानियल से अगर मिलना है तो हमें 605 बीसी में जाना पड़ेगा और 605 बीसी का वह समय था जब बेबीलोन का नया राजा नबूकदनेस्सर सामर्थी होकर उठा था और यही नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम में आक्रमण करता है और उस समय यरूशलेम का राजा था यहोयाकीम और यहोयाकीम को उसके पुत्रों सहित बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाता है और साथ में बहुत सारे राजघराने के जितने भी युवक थे उन सारे को बंदी बनाकर बेबीलोन लाया जाता है। उन्हीं में से दानियल भी एक था। तो दानियल इस घटना को किस तरह से वर्णन करता है, चलिए इसको हम लोग दानियल की पुस्तक से देखते हैं। लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासन काल के 21वें वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कुछ पात्रों सहित उसके अधीन कर दिया और वह उन्हें शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में लाया और पात्रों को उसने अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को राजपुत्रों और कुलीन पुरुषों सहित कुछ ऐसे इजरायली जवानों को लाने की आज्ञा दी जिसमें कोई दोष न हो, वरन सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान से निपुणता प्रकट हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण और अत्यंत समझदार हो तथा जिनमें ऐसी योग्यता हो कि राजमहल में सेवा कर सके। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें कसदियों के साहित्य और भाषा की शिक्षा दी जाए और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पोषण होता रहे तथा इसके बाद वे राजा के सामने प्रस्तुत किए जाए। और उनमें यहूदा वंशियों में से दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। तो दोस्तों, यहाँ पर राजा क्या करता है कि राज घराने में से जो यंग थे, युवक थे, टीनेजर थे, उनको पकड़कर बेबीलोन लेकर आता है और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाता है ताकि उसके राजघराने में ये जितने भी राजकुमार हैं वे काम कर सके। और उन्हीं में से यहाँ पर हम लोग दानियल के साथ उनके 3 बंधुओं को भी पाते हैं। तो दोस्तों, दानियल और उसके दोस्तों को जहां पर पढ़ने के लिए रखा गया था, अभी के समय में अगर कहेंगे तो 5 स्टार यूनिवर्सिटी की तरह मतलब को था। उनके खाने पीने के लिए राजा जिस खाना को खाता था सेम खाना इन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया था और इन्हें सारे सुख सुविधाओं के साथ रखा गया था और इन्हें 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राजा अपने दरबार में जिनको भी काम पर रखता था उनको नपुंसक बना देता था, यानी आज की भाषा में आप हिजड़ा बोल सकते हैं। अगर राज दरबार में काम करना है तो उसे हिजड़ा बनना पड़ता था और जितने भी राजकुमार यहाँ से पकड़कर ले जाए गए थे सबसे पहले उनको नपुंसक बनाया गया। अब सोच कर देखिए, उनके माँ बाप को मार दिया, यहाँ तक उनका जेंडर चेंज कर दिया। उनका अपना परिचय भी नहीं था क्योंकि राजा ने उनका नाम भी बदल दिया था। आगे हम लोग देखते हैं तो लिखा है, खोजे के प्रधान ने उनके नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक और मिकाएल का नाम मेशक और जकर्याह का नाम अबेदनगो रखा। दोस्तों, वहां पर जितने लोगों को पकड़कर लाया गया था उनका एक नया परिचय बनाया गया और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से कन्वर्सन करने की राजा ने कोशिश किया था। लेकिन यहाँ पर हम दानियल के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दानियल और उसके दोस्तों के पास कुछ ऐसा चीज था जिसे राजा बदल नहीं सकता था, छीन नहीं सकता था, और वह था उनका शिक्षा, उनकी टीचिंग्स। बचपन से जो उन्हें सिखाया गया था वे शिक्षा उसके माइंड में, उनके जीवन में बसा हुआ था। वे परमेश्वर के नियम और कानून जानते थे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दानियल डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने को अशुद्ध नहीं करेगा। अब यहाँ पर दानियल और उनके दोस्तों के सामने सबसे बड़ा
प्रश्न यह था कि परमेश्वर के साथ लॉयल रहकर अपने प्राण गंवा दे या राजा का बात मानकर उसकी सेवा करे। वहां पर राजा का किसी भी आदेश का अमान्य करने का मतलब ही था मृत्यु। अब दानियल के पास सबसे बड़ा परीक्षा था खाने पीने को लेकर, क्योंकि शैतान खाने पीने को लेकर ही हमें फंसाता है। जिस तरह से ईडन गार्डन में खाने को लेकर ही हवा को फंसाया, और यीशु का परीक्षा भी खाने को लेकर ही किया था शैतान ने। आज भी शैतान इन्हीं खाने को लेकर हमें टेम्पटेट करता है, और दानियल के सामने यही परीक्षा था, क्योंकि राजा का भोजन इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता था और राजा का भोजन अनक्लीन फूड से भरा हुआ था। और दानियल उसके बंधुओं ने डिसाइड किया कि वे अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा परीक्षा था, क्योंकि इनकार करने के मतलब है मृत्यु। तब दानियल ने क्या किया, चलिए उन घटनाओं को हम लोग आगे देखते हैं। परंतु दानियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजन से और उसके दाख मधु से जो वह पीता था अपने आप को अपवित्र न करे। तो यहाँ पर हम लोग दानियल का डिसीजन को देखते हैं। यहाँ पर मृत्यु का रिस्क होते हुए भी उसने परमेश्वर के साथ मरना या परमेश्वर के लिए दुख उठाना चुन लिया। वह सीधे खोजे के प्रधान के पास गया, जिसे इनका देखभाल करने का जिम्मेवारी दिया गया था, और उसके पास जाकर नम्रता के साथ दानियल क्या बोलता है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है, अतः उसने खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े, और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के हृदय में दानियल के प्रति कृपा और करुणा भर दी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पथ में चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर भी एक कदम आगे आता है हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। वही चीज यहाँ दानियल और उनके 3 फ्रेंड के साथ होता है। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं तो अपने स्वामी राजा से, जिसने तुम्हारा खाना पीना ठहराया, डरता हूँ। वह क्यों तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से अधिक उतरा हुआ देखे, ऐसा करके तुम राजा से मेरा सिर कटवा दोगे। तो ये खोजों के प्रधान है, वो अपनी समस्या बताता है। खोजों के प्रधान इस बात से डरता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका जान भी जा सकती है, पर दानियल ने उससे कन्विंस किया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, पर दानियल ने उस अधिकारी से, जिसे खोजे के प्रधान ने दानियल और हनन्याह, मिसाइल और अजर्याह के ऊपर ठहराया था, कहा, कृपया तू अपने इन दासों को 10 दिनों तक जांच कर देख ले, खाने पीने के लिए हमें साग पात और पीने के लिए जल ही दिया जाए। तब हमारे चेहरे राजा का भोजन करने वाले जवानों के चेहरे तेरे सामने देख लिए जाए, फिर जैसा तू उचित समझे वैसा ही व्यवहार इन दासों से करना। अतः उसने उनकी यह बात मानकर उन्हें 10 दिन तक जांचा, और 10 दिन के बाद उनके चेहरे राजा का भोजन करने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और भरे हुए दिखाई पड़े। अतः प्रधान उनका ठहराया हुआ उत्तम भोजन और दाख मधु बंद करके उन्हें साग पात देता रहा। तो यहाँ पर हम लोग दानियल को और उसके दोस्तों को पाते हैं। यह एक ऐसा सिचुएशन था कि नदी के उल्टी दिशा में तैरने जैसा, लेकिन जब इस कठिनाइयों में भी परमेश्वर के साथ चलना अगर पसंद करता है या ठान लेता है तो परमेश्वर उनकी मदद करता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि दुश्मन देश में, जहाँ पर अपना बोलने से कोई भी नहीं था, वहां पर भी परमेश्वर ने उनकी सहायता करता है। और आगे 3 साल का डिग्री के बाद जो रिजल्ट यहाँ पर निकलता है, आश्चर्य करने वाला है। लिखा है, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार के शास्त्रों विद्याओं में ज्ञान और समझ दी। और दानियल तो सब प्रकार के दर्शनों और सपनों को भी समझता था। उन दिनों के पश्चात जो राजा ने उनके प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्धारित किए थे, खोजे के प्रधान ने उनको नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। तब राजा ने उनसे बातचीत की, और उन सब में दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजर्याह के तुल्य कोई नहीं मिला। राजा ने उनसे बुद्धि और समझ की जो जो बातें पूछी, उनमें यह पाया कि वे राज्य भर के सब ज्योतिषों तांत्रिकों से 10 गुना अधिक अच्छे थे। तो दोस्तों, दानियल के जीवन से हमें भी यह सीखने के लिए मिलता है कि हम भी अगर परमेश्वर के पथ पर हैं, चाहे जितना भी कठिनाइयां सामने आएगा, तो परमेश्वर आगे आकर हमारी मदद करेगा। और दानियल के बारे में अगर हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो यह
बेबीलोन के साम्राज्य में तो पूरी तरह से सेवा किया ही, दूसरे जो दुश्मन देश का साम्राज्य है यानी राजा खुसरू जो मादेर फारस का राजा था, उसके राज्य में भी दानियल सम्मान पाता है। यह वही दानियल है दोस्तों जिसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों समर्पित कर देता है और इसीलिए यीशु ने उसे चुना अपने कामों को अंजाम देने के लिए। और इसी तरह से दोस्तों परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना काम मनुष्यों के द्वारा करता है। हो सकता है आपको भी परमेश्वर ने किसी पर्पस के लिए बुलाया है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दानियल जो प्रोफेसी की पुस्तक बोलते हैं, लेकिन इसका 2 भाग है। एक भाग जो इवेंट है और दूसरा भाग है प्रोफेसी है। इन दोनों को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अगला वीडियो दानियल चैप्टर 2 के ऊपर होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि प्रोफेसी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं विश्वास करता हूं मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को मदद जरूर करेगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।